माध्यम से पहुंचा हूं नरकटियागंज, और नरकटियागंज की भूमि गांधी का पहला शुरुआत यहीं से हुआ था और चंपारण से ही उन्होंने आज़ादी का बिगुल फूका। और आज मैं आपको मिला रहा हूं इस सरोज देवी के मुखिया पति से मिला रहा हूं, और इनकी मैडम है। और यहाँ आज भी पर्दे का रिवाज है, महिलाएं पुरुष के द्वारा जानी जाती है, और दोनों मिल के विकास कर रहे हैं। और पाल जी से मिलवा रहा हूं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं संतोष कुमार पाल, मुखिया पति। मैं मझवाली पंचायत नरकटिया प्रखंड से आता हूं। मैं यहाँ का मुखिया प्रतिनिधित्व कर रहा हूं अभी इस समय। मैं अपने विचार से अपने पंचायत वासियों को से अपने निष्ठा के अनुसार काम कर रहा हूं। किन किन समस्याओं से जूझ रहा है ये पंचायती राज, और आप काफी प्रखर रूप से भूमिका है आपकी, आप चाहते हैं कि विकास हो और विकास किया है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। हम जब से मुखिया प्रतिनिधित्व का कार्य संभाल रहे हैं तब से अभी तक बहुत सारा सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है। मुखिया के हर एक मान लीजिए कि जो भी उसके पास दायित्व था, पहले प्रभार था, वो सारे प्रभार को नष्ट कर दिया गया। मुखिया के जितना भी अधिकार था वो अधिकार में हनन किया जा रहा है। सारे काम टेंडर पर दिए जा रहे हैं। वही टेंडर का काम आज 3 करोड़ 3.5 करोड़ का है, मुखिया के हाथ में था तो 1.5 करोड़ का था। टेंडर के द्वारा सारे काम को किया जा रहा है। मुखिया को एकदम निरस्त कर दिया गया है। गुणवत्ता में आप लोगों की पूछ होती है कि इनके निगरानी नहीं करने की वजह से गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं हुआ, इसके संदर्भ में क्या कहना है? गुणवत्ता पूर्वक कार्य नहीं हुआ ये तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग का जो भी अधिकारी हैं वो लोग देखते हैं, लेकिन बात रहा कि कहने से और करने में बहुत अंतर होता है। हम लोग जो भी काम को अंजाम दे रहे हैं, हम लोग को जनता को जवाब देना है। जनता हम लोग से पूछती है। हम लोग किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले गुणवत्ता पूर्वक ही काम करते हैं। अब कहने के लिए बहुत सारा लोग काम मुँह तो मतलब जवान रोकना नहीं है, कहने के लिए तो लोग कह देता है। वर्तमान अभी से जब से आप मुखिया हुए हैं, क्या आपका मास्टर प्लान है और कितनी निधि का खर्च आपने अभी तक कर डाला? अभी तक हमने 70 या 75 लाख के आसपास काम किया है। नाली, पीसीसी, सड़क और मनरेगा के तहत भी समझिए कि लगभग 25 लाख के आसपास काम किया है, जो गुणवत्ता पूर्वक है। उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। आपका मास्टर प्लान क्या है? इस मास्टर प्लान क्या प्लान, हम लोग का सारा प्लान पर तो पानी फेर रहा है सरकार। हम लोग प्लान करके क्या करेंगे? हम लोगों को सरकार की तरफ से कुछ मतलब जो मिलना चाहिए, फंड मिलना चाहिए। फंड रुका हुआ है साल भर से, 12 महीना होने जा रहा है। सरकार की तरफ से उस तरह का कोई फंड और एमएलसी और एमपी के द्वारा आपके क्षेत्र में कोई विकास का कार्य? हाँ, हुआ है। क्षेत्र में विकास का काम हुआ है। हमारे श्रीमती रश्मि वर्मा के द्वारा कुछ पीसीसी का काम किया गया है। वो हमारे एरिया में माननीय सांसद जी के योजना से मेरे यहाँ भी काम हुआ है। कुछ काम वो भी कराए हैं, कुछ का काम किए हैं। लेकिन बात रहा कि मुखिया क्या कर सकता है। मुखिया अगर अपना मास्टर प्लान ही बना लेता है, प्लान बनाने से कुछ नहीं ना होता है। धरातल पर जब तक हम लोगों को फंड नहीं मिलेगा तब तक तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। कर दिया हम लोगों को। वर्तमान में आपकी जीत कितने से हुई? जीत हमारी हुई थी 1700 कुछ वोटों से। 1700 कुछ वोट से आपकी जीत हुई थी। लगभग 1700 से ऊपर थे हम। इस जीत को मानते हैं? इस जीत का श्रेय पूरे हम पंचायत वासियों को मानते हैं। जो भी संपर्क थे, हमारे पंचायत वासी थे, उन्होंने हमको चढ़ बढ़ करके साथ दिया। हम एक कमजोर वर्ग से आते हैं। इसमें हमारे जितने भी सहभागी थे वो बोले कि एक बार देखिए इसको निकाल करके क्या करता है। लेकिन बात रहा कि हमारा दुर्भाग्य है या क्या वादा था आपका? मेरा वादा था कि हर एक जितने भी नली गली सड़क ये सब है, इस सबको हम पूरा अच्छी तरह से करके पूरा करेंगे। जहाँ बहुत सारे
लोगों को कठिनाई होता है आने जाने के लिए, उस जहाँ तक संभव हुआ वहाँ तक हमने प्रयास किया और वहाँ तक हमने काम किया। अभी तो साल भर से हम लोग बैठे हुए हैं, कोई फंड आ नहीं रहा है जिससे हम लोग काम करें। अब इससे अभी तक सरकार के पोर्टल पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये आपको शौचालय का जो फंड है ये भी फंड सरकार के द्वारा रोका गया है, नहीं कर सकते हैं। का फंड जो है सर्वर को संभाल करके अपना प्रतिष्ठा बचाने में लगे हुए हैं। जनताओं को सह रहे हैं, नीचे से भी मार खा रहे हैं और ऊपर से भी मार खा रहे हैं। हम लोग का यही मतलब कि ऊपर वाला से मानिए कि मुखिया का है कि यही दायित्व तो बन रहा है। ये गांधी की सोच थी कि देश का विकास होगा, और इसके संदर्भ में क्या कहना है? आज के डेट में ग्राम तो शहरी, आज के डेट में सरकार का जो भी फैसिलिटी मिल रहा है, जो भी ऊपर से मिल रहा है, वो ज्यादा करके शहरी विकास को मिल रहा है। शहर में जाइए तो वहां पे पैसे का भरमार लगा हुआ है, लगातार काम पर काम हो रहा है और ग्राम छूट गए, मतलब देहाती इलाका से कोई मतलब नहीं है सरकार को। जो भी है सांसद, विधायक और नगर परिषद को पैसा भरमार लगा हुआ है, लेकिन देहाती इलाका में देहात के लोग पर कोई सरकार का कोई विचार नहीं है। देहात का लोग मरे गड़े सूखे, कहीं उससे कोई मतलब नहीं। आप इसमें बनाने का वादा किए थे और जो वादा कामयाब नहीं हो पा रहा। मैं बिहार हक तक के माध्यम से, और ये मुखिया की जन जन समस्या है, और ये महात्मा गांधी की कर्म भूमि का शुरुआत यहीं से गांधी जी ने सब कुछ किया था। बगल में आश्रम है, और मैं ये दुख दर्द भरा बात इन जनप्रतिनिधियों का है।